सितम करोगे सितम करेंगे, कर्म करोगे कर्म करेंगे। हम भी आदमी हैं आपकी तरह, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। पर पकड़ना बना दिया कि जमाती ले आए कोरोना। मैं कहना चाहता हूं जमाती तो नहीं लाए, मिस्टर ट्रंप लाए थे 5,000 लोगों को अमेरिका से, वो लाए थे कोरोना। सितम करोगे हम सितम करेंगे, तुम कर्म करोगे तो हम भी कर्म करेंगे। हम भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, जो तुम करोगे वो भी हम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिमझिम और आप देख रहे हैं वायरल न्यूज 24। क्या हुआ जब सदन में गरजा मुस्लिम विधायक? जी हां, एक धर्म समुदाय को टारगेट करके जब सरकार ने दिखाने की कोशिश की कि देखिए असलियत क्या है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की और हमेशा वोट बैंक की राजनीति की। आपके घर आकर कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा लगाते हैं, लेकिन असल में असलियत कुछ और है। और इस सच्चाई को उजागर कर दिया सदन में इस मुस्लिम विधायक ने। ये मुस्लिम विधायक ने सीधा कह दिया है कि आप जब भी कोरोना वायरस आया तब आपने कहा कि तबलीगी जमात लेकर आई है कोरोना वायरस, लेकिन असल में जब डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय दौरा हुआ था, 5,000 अमेरिकन आए थे, इतनी भीड़ हुई थी, तब आपने उसे सरासर छुपाने की कोशिश की। आपने हमेशा एक समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की। ये आपका नया भारत है जिसमें मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आते हैं। जय श्री राम नहीं बोलने पर एक समुदाय के लोगों को भीड़ मार देती है। जी हां, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यह है आपका विकास, ये है भारत के अच्छे दिन। जिस भारत के अच्छे दिन की कल्पना शायद बी.आर. अम्बेडकर जी ने कभी की भी नहीं होगी, वो भारत आज बनकर सामने आ गया है। ये वही भारत है जिसमें हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने के पीछे सरकार का हाथ होता है और जनता के सामने कोई और ही तस्वीर दिखाई जाती है। सुनिए इस मुस्लिम विधायक ने आखिर सदन में क्या कहा। कह दो इन उजालों से ये ज्यादा ना इतराएं, हर शाम के बाद अंधेरा होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था पे ये सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। मैंने वो दिन देखा है मेरठ के अंदर कि तब शुरुआत के अंदर कोई डॉक्टर तक नसीब नहीं हो रहा था। इतनी दहशत और इतनी खौफ का माहौल पूरे मेरठ के अंदर बना दिया गया था। यकीन मानिए बहुत सारे मरीज दहशत से मर गए और जिसको कोरोना हो गया बेड पर तड़फ रहा था, कोई डॉक्टर धोने को नहीं आया, उसके कोई दवाई देने को नहीं आया, कोई पूछने भी नहीं आया। तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। एक मेरे रिश्तेदार थे ऐसे, कोई डॉक्टर छूने को तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे हालात बना दिए उन्होंने कि जैसे ये छू लेगा ये भी मर जाएगा। और डॉक्टर दूर से देख रहे थे कि ये तड़प रहा है और मरने वाला है। चंद मिनटों के अंदर उसे भी लग रहा था कि मेरी मौत आ रही है। और जो बेड पर बराबर में मरीज पड़े थे वो भी ये कह रहे थे कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। और इस सरकार ने सारे क्लिनिक बंद करा दिए, सारे डॉक्टरों को बंद करा दिए, सारे अस्पताल बंद करा दिए। कोई मरीज देखने वाला नहीं था इस मेरठ शहर के अंदर। अध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात तो हमने कयामत के दिन सुना था कि कयामत आने वाली है। ऐसे हालात कयामत जैसे बना दिए इस सरकार ने। कितने लोग बेजान मर गए, जो जान दे दी जो जान नहीं देनी चाहिए थी। दवाई नहीं मिली उनको। और उसके साथ साथ इस सरकार ने एक प्रोपेगेंडा बना दिया कि जमाती ले आए कोरोना। मैं कहना चाहता हूं जमाती तो नहीं लाए, मिस्टर ट्रंप लाए थे 5,000 लोगों को अमेरिका से, वो लाए थे कोरोना। और एक आदमी को बताओ जमातियों को जो कोरोना हुआ है या कोरोना से उसकी जान गई है, ऐसा माहौल बनाने का काम इस सरकार ने किया है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। कहां गए मौलाना साहब? कितनी जांच हो गई, कहां है पता नहीं लगा, क्योंकि जांच थी नहीं। ये एक प्रोपेगेंडा, एक माहौल बनाने का काम किया। कोरोना को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, हिंदू मुस्लिम। ये कैसी सरकार है? कैसी बात करते हैं इस देश की?
देश के अनुयायी है। अरे वो जमाती जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर की बात करते हैं, ना हिंदू की करते हैं ना मुसलमान की करते हैं, वो तो सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं। उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, और 3-3 महीने इन्होंने स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर उनको कैद करके रखने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों कैद कर रखा था उन्हें? कई बार सैंपलिंग हो गई उनकी, कोई पॉजिटिव नहीं था, सब निगेटिव थे। मैंने कहा डीएम साहब, इनको क्यों रख रखा है? ये बंगाल के रहने वाले हैं, ये बंबई के रहने वाले हैं, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उनकी महिलाएं गोदी फैला कर दुआएं कर रही थी कि हमारे बच्चों के पास हमें भेज दो। लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार पे कोई असर नहीं होने वाला। 3-3 बार सैंपलिंग हो गई, मगर उनको छोड़ने का काम नहीं किया। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर मजबूर हो गई है सरकार, और उसके बाद उनको रिहा करने का काम इन लोगों ने किया। ये उनका सब्र, मैं कहना चाहता हूं, कितने उससे गए हैं, हमारा सब्र इनको खाक में मिला देगा, हमारे सब्र का इनको असर नहीं मालूम। इस देश का सच किसी से नहीं छुपा है। आप कितना भी कह लें कि हम हिंदू और मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन ये सरकार आपको आपस में लड़वा कर ही छोड़ेगी। धर्मांतरण कानून लाए जाते हैं इस देश में, कुछ भी होता है तो हिंदू मुस्लिम के टैग लग जाते हैं। ये सरकार हिंदू मुस्लिम की वोट बैंक की राजनीति करती है, और जब चुनाव आते हैं तो सबके घर दर दर भटक कर वोट मांगती है कि हम आपके समुदाय के लिए भी कुछ अच्छा करेंगे, हम आपके लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन असल में अच्छा कुछ भी नहीं होता है। इस देश में सब कुछ गड़बड़ ही चल रहा है, और ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की गोदी मीडिया क्या खबर पहुंचाती। क्या देश का हिंदू खतरे में है? क्या देश का मुसलमान खतरे में? हमेशा ऐसी न्यूज चलाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, बॉर्डर पर तनाव की खबरें। लेकिन असल में देश की जनता जिन मुद्दों के लिए तरस रही है, जिन मुद्दों पर बात चाहती है, वो मुद्दे कभी सामने नहीं आते, उन पर खुलकर कभी बात नहीं होती। सरकार की तरफ से पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। ये विधायक जो है, ये सीधा कह देते हैं सदन में कि आप देख लीजिए, जनता सोचती थी कि हमारी मन की बात होगी, लेकिन असल में मनमानी की बात की जा रही है। कोई भी सांसद जो चुनकर सदन में जाता है, आपकी उनसे ही अपेक्षाएं रहती है कि आपका मुद्दा उठे, लेकिन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सरकार का उठता है। सत्ता पक्ष सरकार अपनी खूबियां गिनाती है, विपक्ष पार्टी के सांसद उनकी खामियां गिनाते हैं, और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है, हंगामे की भेंट चढ़ता रहता है, और आपके मुद्दे कहीं दफन हो जाते हैं, और आप इस आस में बैठे रहते हैं कि जब अगला चुनाव आएगा तो देख लेंगे। लेकिन देश की जनता को अपना अधिकार आखिर कब समझ में आएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। वायरल न्यूज 24 का काम है देश की जनता को जागरूक करना, क्योंकि देश की जनता ही भगवान है। B.R. अम्बेडकर जी ने जिन संविधान की कल्पना की थी, जी हाँ, संविधान तो लिख दिया गया था, लेकिन उसके बाद यह था कि संविधान की तरह देश चलेगा कि नहीं चलेगा। आने वाली सरकारें संविधान की, जी आप कसम खाकर इस देश को चला पाएंगी या नहीं चला पाएंगी। सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने यही था, और आज ये चुनौती इससे बड़ी भी ये है कि हम सही में लोकतांत्रिक देश हैं या नहीं है। आजादी मिले 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस देश का एक ही वर्ग आजादी के असल मायनों को समझ में पाया है। बाकी वर्ग आज भी यही सोच रहा है कि आखिर हम किन बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, आखिर हम किन हथकड़ियों में लिपटे हुए हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें।